गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ जो है मैं ना टीवी पहले मैंने सेट कर दिया था। ये सब काम मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि कर दीजिए आप। क्या है ना, वो ऑफिस से आते हैं तो थक से जाते हैं। कोई भी जेंट्स होते हैं, वो जब ऑफिस के काम में ही इतना लोड हो जाता है कि शाम को आते हैं तो वो थक ही जाते हैं। तो बाकी घर का काम उनसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा लो मैं ही कर दूं, क्योंकि एक एक दिन करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी चीज़ें सेट करने को रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ही ये सब करती हूँ तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे टलता चला जाएगा। और काफ़ी दिन हो गए, लगता है ना कि चीज़ें जो पड़ी हुई हैं अधूरी सी वो सेट हो जाएं और पहले जैसा घर हो जाए। मैसी मैसी जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता मुझे। टेंशन रहती है कि ये काम करना है, ये रह गया वो रह गया। मैं इनसे डेली डेली बोलती थी लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा था, उनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा लो मैं ही सेट कर दूँ। पहले मैंने कर्टन अपने लगा लिए थे और फिर बाकी ये टीवी लगी हुई थी। वायरिंग वाले भैया थोड़ा साइड में करके चले गए थे, तो मुझे वो साइड थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा था। तो मुझे बिल्कुल बीच में ही टीवी यूनिट अच्छी लगती है बीच में ही, तो मैंने टीवी यूनिट बीच में ही कर दिया। और सेटअप बॉक्स का जो शीशा था वो मैंने सेट कर दिया था। और काफ़ी ये जो वॉलपेपर मैंने मंगाया था, मैंने सोचा था इसमें रैक्सीन डाल दूँगी, ये जो छोटी छोटी अलमारियाँ हैं और टीवी के नीचे। लेकिन रैक्सीन का क्या होता है ना, इधर उधर गिरती है और क्या फैल, मतलब ये नहीं होता, गिर जाती है उसे डेली। और बच्चे हैं छोटे घर पे, तो इसलिए मैंने सोचा वॉलपेपर लाके सेट कर दूँ और अच्छे से स्टिक हो जाएगा और इधर उधर भी नहीं होगा और डस्टिंग करने में भी आसानी रहेगी। और बच्चे चाहे जितनी बार छुएं वो निकलने से तो रहा नहीं, और देखने में भी लुक वाइज अच्छा लग रहा था। तो ये थोड़ा 45 से इंच का कितना था, ज़्यादा नहीं था, मुझे 130 करीब पड़ा था ये वॉलपेपर। मैंने सेकंड टाइम मंगवाया। एक बार मैंने अपने ये गोदरेज जो अलमारी होती है उसमें लगाया था, लेकिन इस बार मैंने इसमें लगाने के लिए मंगा लिया था। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा वॉलपेपर है, स्टिक करने में भी आसानी रहती है और इधर उधर भी नहीं होता। बढ़िया अच्छे से मतलब डस्टिंग कर दूँ। तो यहाँ पर ये मैं सेटअप बॉक्स जो शीशा था उसका जो होल्डर जो होता है वो मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। अभी धीरे धीरे ना काफ़ी काम है घर पे, जो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो नहीं होगा। इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और घर में पापा ने बोल रखा है कि जब साफ़ सफाई हो जाए तो घर में कथा भी मतलब करानी है, और उसके लिए भी जल्दी जल्दी सारे मैं सोच रही हूँ काम फिनिश हो जाए, क्योंकि कुछ काम रह जाते हैं तो अच्छे नहीं लगता मुझे। और यहाँ पर ये देखिए मैं लगा रही हूँ टीवी कि क्या करें, जब तक लेडीज़ें अपने हाथ ना लगाएं घर पे काम आगे बढ़ता ही नहीं है। और हस्बैंड के भरोसे कितना रहो, और बाहर भी अगर मैं किसी को बुलाती हूँ ये सब करने के लिए तो वो घर आने के तो 100 लेते हैं। और बाकी उसके अलावा जहाँ जो कर मतलब जितना काम वो करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो पैसा लेंगे, मतलब समथिंग 400 फिर 500 तो वो ले ही जाते हैं। काफ़ी कुछ मतलब कर्टन है, यहाँ है वहाँ है, कुछ ना कुछ। तो इसलिए क्या है, ड्रिल मशीन ये ले आए थे, काफ़ी पहले से है, टाइल्स लगा हर जगह, तो ड्रिल मशीन आसान रहती है। हम ड्रिल मतलब लगाने के लिए, सामान सेट करने के लिए, तो बस वही रखा था ड्रिल मशीन और मैंने सेट कर दिया। थोड़ा जो हम लेडीज़ें होती है ना वो घर बचा के सोचती पैसे वेस्ट मत जाए, इसलिए जो काम हम लोग कर पा रहे हैं खुद ही कर लें। काफ़ी मैसी हो गया था, सफाई करते करते मुझे टाइम हो गया था, क्योंकि मैं नीचे तक भी जो नीचे जहाँ हमारे मम्मी पापा रहते हैं वहाँ भी काफ़ी काम था। सब मैंने आज मैं इसे फ़ाइनल करके रहूँगी। सारा मैंने फ़ाइनल कर दिया था और ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। और यहाँ के लगे हाथ मैंने सोचा किचन का भी जो रैक है, ये सेल्फ है, ये बार बार लूज़ हो गया था थोड़ा सा। ये गिर जब सामान में रखती थी, शुगर टी और कॉफ़ी का रहता था वहाँ पर, तो वो गिर गिर जाता था, इसलिए मैंने वो भी सेट कर दिया। और ये रहा टीवी यूनिट मेरा। मुझे ना पता नहीं क्यों टीवी यूनिट ना थोड़ा सा मतलब कम सोना सोना सा लग रहा था, और मुझे मेरे दिमाग में पता नहीं कुछ क्रिएटिव आइडिया चल रहा था। तो मैंने सोचा कुछ इसमें किया जाए, क्योंकि बिल्कुल आप लोग भी देख सकते कितना सिंपल सिंपल लग रहा है। तो मैंने कुछ देखा था यूट्यूब पे वीडियो में इंस्टाग्राम की, तो मैंने सोचा था चलो ट्राई करते हैं, अगर अच्छा बन गया तो ठीक बात, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर मैंने जो वायरिंग वाली फंटी होती है जिससे वायरिंग की जाती है वो मैं ख़रीद के ले आई थी। मैं 7 लेके आई थी समथिंग। और ये बस ये पतली वाली फंटी है, एक चौड़ी आती है इससे, लेकिन मैं वो नहीं लाई थी और मुझे इसी से ही कुछ क्रिएटिव करना था। तो बस ये लाके मैंने रख दिया है और इसका मैं मेजरमेंट करूँगी क्या साइज़ चाहिए क्या नहीं। फिर मैंने इंची टेप से मैं नापूंगी और इससे अच्छे से पेंट करूँगी, उसके बाद ही सारा काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं मेज़र कर रही हूँ कि कितना क्या है। और मुझे यहाँ पर पहले मैंने सोचा था 3 लेयर लगाऊँगी इसकी, लेकिन 3 में इतना लुक अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैंने 4 की लेयर सोची कि 4 लेयर ही मैं लगाऊँगी तब अच्छा लगेगा। 3 बस यही है कि तो यहाँ पर मैंने जितना मुझे चाहिए था साइज, उस साइज़ को मैंने यहाँ पर मार्क करके कट कर दिया था। शौक़ हम लोग लेडीज़ों के बहुत बड़े होते हैं और इसे पूरा करने में हम लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। शौक़ तो मेरे सच में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये होता है ना कि उसके लिए पैसा भी काफ़ी होना चाहिए। कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि बजट में ही सारा काम हो जाए, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने पड़े इन सब चीज़ों के लिए। और बात ये होती है ना कि अगर मैं किसी मतलब जैसे होते हैं कारपेंटर होते हैं या मिस्त्री होते हैं, वो मतलब काम तो करते हैं अच्छा, ऐसा नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग काम अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जो में हमें अपने अकॉर्डिंग करवानी होती है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ये लगता है कि लाओ ट्राई करते हैं। मैं अपने हाँ, ये है कि जल्दी ट्राई नहीं करना चाहिए, ख़राब भी हो सकता है चीज़ें। ये तभी ट्राई करिए जब पहले आपने काफ़ी मतलब ये प्रैक्टिस की हो। तो ये सब मैं ना थोड़ा अपने शादी से पहले से ही ये सब करती आ रही हूँ, तो मुझे पता है और मुझे यकीन भी है कि जो मैं काम करूँगी वो परफेक्ट ही होगा। कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं, इतना मुझे अपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। तो यहाँ पर ग्लव्स तो थे नहीं, मैंने सोचा चलो ये पॉलीथीन जो होती है वही मैंने पहन लिए थे एज अ ग्लव्स। तो यहाँ पर रात हो चुकी थी और हस्बैंड तो लेटे आराम कर रहे थे, उनको तो कुछ मतलब नहीं है वो क्या कर रही है क्या नहीं। बस ये ना रोकते टोकते भी नहीं है, लेकिन उनको पता है ये जाने क्या क्या किया करती है, तो कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं रात को खाना वाना हो जाने के बाद मैंने सोचा था इसे लाओ पेंट करके रख दूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं पेंट नहीं करूँगी तो ये ड्राई होने में इसको टाइम लगेगा। इसलिए ओवरनाइट मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था कि मतलब रात में अभी मैं पेंट करके रख दूँगी तो सूख जाएगा और अगले दिन मुझे अपना ये काम भी पूरा करना है। तो ये देखिए, आपने सुनी होगी गाय की आवाज़। तो यहाँ पर इसीलिए वही मैं पेंट करके सारी रख रही हूँ चीज़ें, ताकि मुझे सुबह कोई दिक्कत ना हो और टाइम की बचत भी हो जाए। इसलिए यही हम लेडीज़ें होती हैं ना कि शौक़ पूरा करने हैं, लेकिन बजट में करने हैं। और जहाँ तक होता हम लोग खुद कोशिश करते हैं अपने करने की। अभी छोटे छोटे कामों के लिए कारपेंटर को या किसी और को क्या बुलाएं, ये जो हो सकता है हम खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पेंट रखे हुए थे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही काम ख़त्म हुआ है, कुछ पेंट बच गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनसे ही काम ले लिया जाए। तो ये सारे मैं धीरे धीरे सब काम करके, अभी खाना भी मैंने बनाया था, खाना ना बना के खा के उसके बाद मैंने ये काम चालू किया है अपना। और यहाँ वानी मेरा वीडियो बना रही हैं, क्योंकि तो ये हो गया था लगभग मेरा सारा काम ख़त्म होते होते मुझे 12 बज गए थे रात को, और ज़्यादा ही हो रहा होगा। और बस ये काम हो जाने के बाद मैं इसे बाहर रख दूँगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया था, और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये जो मैंने ट्राई किया है बनाने के लिए DIY। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।